नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, इस मॉडल पेपर से बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो होगा, फाइनल परीक्षा, उसमें बहुत सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर से सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न को बारीकी से देखते चलिएगा। ठीक है, और हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं एक बात आपको मैं बताता हूं कि बाबू, अगर जो आसपास के ऐसे कुछ लोग हैं, आपके दोस्त हैं या रिलेशन हैं, जो आपका मतलब साथ नहीं देते हैं, तो गम मत कीजिए। ठीक है, एक मोटिवेशनल लाइन ध्यान से सुनिएगा, आपका जीवन में इस मोटिवेशनल लाइन का बहुत मतलब आगे जीवन में आपको काम देगा। ठीक है, ऐ मेरे दोस्त, अगर जो तुम्हें कोई साथ न दे तो गम मत करना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कोई हमसफ़र नहीं होगा। ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई साथ न दे तो गम मत करना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कोई हमसफ़र नहीं होगा। बाबू, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई अगर जो साथ आपका नहीं देता है तो गम मत कीजिए, क्योंकि आपका हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी हमसफ़र नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम टाइम को देखते हुए जल्दी से वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत है, भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, बी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ बिहार, और देखिए डी में लिखा हुआ झारखंड। तो दोस्तों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ थोरियम, बी में लिखा हुआ रेशम, सी में लिखा है सोना, और डी में लिखा है कोयला। तो आपको दोस्तों ये दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और कोयला बाबू कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं, और सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है, योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए वित्त आयोग, और देखिए बी में लिखा हुआ नीति आयोग, और सी में लिखा हुआ राज्य वित्त आयोग, और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, सी में लिखा है 5 अगस्त को, डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा 5वां नंबर है। कहता है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, सी में लिखा हुआ महात्मा गांधी, और डी में लिखा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आपको 5वां नंबर प्रश्न बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं। बाबू, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा, छठा नंबर कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ श्री कुमार, बी में लिखा हुआ है सूर्यवर्मन द्वितीय, और सी में लिखा है नरोत्तम सिन्हानुक, और डी में लिखा है भगवान बुद्ध। तो आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, और अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये सभी प्रश्न जितना बता रहे हैं बाबू आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट माइंड करके समझते चलिएगा और साथ साथ याद करते चलिएगा। देखिए, कहता है 7वां नंबर कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको इस प्रश्न में बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 8 नंबर कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लोकसभा, बी में लिखा हुआ मंत्रिमंडल, सी में लिखा विधानसभा, डी में लिखा पंचायती राज संस्थाएं। तो आपको दोस्तों 8वां नंबर ये प्रश्न बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब देखिएगा 9 नंबर कहता है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा हुआ यहाँ पे उत्तर प्रदेश, सी में लिखा असम और डी में लिखा हरियाणा। तो आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो असम में होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न कहता है ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पंच, बी में लिखा है प्रमुख, और सी में लिखा है सरपंच और डी में लिखा है न्याय मित्र। तो दोस्तों आपको 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अब 11 नंबर कहता है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, बी में लिखा राजस्थान में, सी में लिखा कर्नाटक में, डी में लिखा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 12 नंबर देखिएगा, कहता है भारत में यहाँ पे सॉरी दोस्तों भारत नहीं, यहाँ वर्तमान लिखा हुआ है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो ऑप्शन ए में लिखा लोकतंत्र, बी में लिखा राजतंत्र, सी में लिखा हुआ है सैनिक तंत्र और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 12 नंबर प्रश्न बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो दोस्तों लोकतंत्र है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 13 नंबर, कहता है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में लिखा अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा है रोगियों को, सी में लिखा अंग्रेजों को और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 13 नंबर प्रश्न बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 1 से लेकर 40 तक एकदम कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ये मॉडल पेपर जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से 40 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बाबू। ठीक है, आपका तैयारी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ते जाएगा डे बाई डे। ठीक है, चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत में, बी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका में, सी में लिखा है रूस में, डी में लिखा है इंग्लैंड में। तो आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया। तो दक्षिण अफ्रीका में किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे 15 नंबर है, कहता है बिहार में कितने ज़िले हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 32, बी में लिखा हुआ 34, सी में लिखा हुआ 36 और डी में लिखा है 38। तो आपको बताना है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में 38 ज़िले हैं। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर कहता है भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हरियाणा और डी में लिखा दार्जिलिंग। तो आपको बताना है 16 नंबर प्रश्न में कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन ए में लिखा बांग्लादेश, बी में लिखा भूटान, सी में लिखा नेपाल और डी में लिखा है चीन। तो दोस्तों आपको 17 नंबर प्रश्न बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। दोस्तों नेपाल की जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब
देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है उड़ीसा, डी में लिखा है कर्नाटक। तो आपको 18 नंबर प्रश्न बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक जो है बाबू बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, ये जो तीनों राज्य है दोस्तों ये बीमारू राज्य है, ठीक है, मगर कर्नाटक जो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 19 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ हाजीपुर, बी में लिखा मुजफ्फरपुर, सी में लिखा पटना, डी में लिखा समस्तीपुर। तो आपको बताना है बाबू कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न कहता है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा गांव के बाहर, बी में लिखा ऊंची भूमि वाले स्थान पर, देखिए डी में लिखा जहाँ है उसी स्थान पर, और डी में लिखा खेतों में। तो 20 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। यानी दोस्तों भारत में वोट देने का जो न्यूनतम आयु है वो कितना है। तो 18 वर्ष है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ आग लगना, और देखिए बी में लिखा बम विस्फोट, और डी में लिखा, सी में लिखा भूकंप, और डी में लिखा रासायनिक दुर्घटनाएं। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप जो है ना बाबू ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आने की संभावना बनती है। आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि एक बात को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा कि देखिए बाबू आज तक आपने जो पहला से लेकर 9 क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं इसमें आपका कोई भी आसपास के लोग दोस्त फ्रेंड कोई भी नहीं पूछा हुआ कि आपका 8 क्लास में कितना मार्क्स आया है या 9 क्लास में कितना मार्क्स आया है। मगर जो 10वां का आपका परीक्षा है बाबू कहने का मैट्रिक का जो आपका परीक्षा है इसमें हर व्यक्ति जो आपसे परिचित है या परिचित है सब लोग जो आपसे बोलते हैं वो तो पूछेंगे ही, जो आपसे बात नहीं करते वो भी पूछेंगे बाबू जब आपका रिजल्ट आएगा कि आप 10th का परीक्षा दिए थे बाबू तो आपका कितना मार्क्स आया। हर गली हर मोहल्ले में ये सवाल आपसे होगा जब आपका रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। आपका माता पिता से भी होगा, आपका भाई बहन से भी ये सवाल हो कर सकता है कि आपका भैया का कितना मार्क्स आया या तो आपका बेटा का कितना मार्क्स आया। इस तरह से आपके बारे में लोग पूछेंगे, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। एक ऐसा आपके पास अभी समय है कि इसमें आप अच्छे तरीके से मेहनत करके अपना समाज अपने गांव मोहल्ले में एक अपना परिचय दीजिए, अपना एक रिस्पेक्ट बनाइए, अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा तब ना आसपास समाज में आपका एक पहचान बन पाएगा कि हाँ इस लड़का कितना नंबर आया है, आगे भी जीवन में अच्छा करेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है मेरा बाबू कि मन से पढ़ाई कीजिए, समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। बहुत उम्मीद से आपको माता पिता पाल पोस कर बड़ा किए हैं, ठीक है। आपसे पहला से लेकर 9वां तक कोई भी आपसे नहीं पूछे गया कि आपका क्या पढ़ रहे हैं, कितना मार्क्स आ रहा है, मगर 10वां में हर व्यक्ति आपसे ये सवाल करेगा और उस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा बाबू, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और जवाब ऐसा दीजिए कि आपके अंदर गर्व महसूस हो, ठीक ना। इसलिए मन से अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को मैनेज करके पढ़ाई कीजिए। जो माता पिता भी आपका 1-1 रुपया खर्च के लिए पैसा देते हैं ना, जो आप वो 1-1 रुपया कहने का मतलब हमारा होगा कि 1-1 रुपया जो पैसा आता है ना वो बहुत मुश्किल से आता है बाबू। अपनी ज़रूरतों को पूरा न करके आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा देते हैं, ठीक है। अपन ज़रूरत को
नहीं पूरा करेंगे मगर आपको ज़रूर पूरा करेंगे। इस उम्मीद से, इस आशा से पूरा करते हैं कि आज हम अपने बेटा या बेटी को पढ़ा रहे हैं ना, तो कल हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा घर को, हालात को, स्थिति को सुधारेगा। तो उस पैसे को, अहमियत को समझिए, ऐसी बर्बाद मत जाने दीजिए। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और माता पिता जो उम्मीद लगा कर आपको पढ़ा रहे हैं उनका उम्मीद को आप बाबू उनका उम्मीद को मतलब पूरा कीजिए। ठीक है, हमारे तरफ से ही आपके लिए सजेशन है। और आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब एक परिवार हैं, हम सब मिलकर जो है 23 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें आपको 24 नंबर प्रश्न बताना है कि गांधी जी को महात्मा के उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिएगा यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजगीर, बी में लिखा बोधगया, सी में लिखा हुआ बिहार शरीफ और डी में लिखा पटना। तो आपको 25 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 26 नंबर कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है असम, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है पश्चिम बंगाल और डी में लिखा है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिएगा 27 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आप वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 10 बार से ज़्यादा बार इसको बिहार बोर्ड पूछ दिया है और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न रहेगा। आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 28 नंबर कहता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। ऑप्शन ए में लिखा मेजनी, बी में लिखा हिटलर, सी में लिखा बिस्मार्क और डी में लिखा विलियम। तो दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न बताना है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों आपको ये 29 नंबर प्रश्न बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1925 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ऑप्शन में लिखा है सरकार, बी में लिखा है न्यायपालिका और देखिए सी में लिखा है संविधान और डी में लिखा है राजनीतिक दल। तो दोस्तों आपको 30 नंबर प्रश्न बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न, सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू। 40 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिख कर आप जरूर याद कर लें। आपको दोस्तों जब आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए ज़रूर आप इस सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लें। चलिए देखिएगा 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु बाबू 1924 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 33 नंबर कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में लिखा है कपास, बी में लिखा है गेहूँ और देखिए सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है ईख। तो दोस्तों आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए उपयोगी है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दिल से एक लाइक कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए जल्द से आपको देखिए यहाँ पे आपको रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करके चैनल से जुड़ जाइए और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करने वाले हैं बाबू। ठीक है, अब जोश जुनून से अब लगना होगा, सारे विद्यार्थी को जोश जुनून से लगना होगा, तब वो सपना पूरा होगा 480 प्लस मार्क्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 34 नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा, कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन एम लिखा है 17 मार्च, लिखा है 15 मार्च, और देखिए सिम लिखा हुआ है यहाँ पे 19 अप्रैल, डी लिखा हुआ 22 अप्रैल। तो आपको बताना कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न कहता है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन एम लिखा है दरभंगा, बी में लिखा हुआ है यहाँ पे भागलपुर, सी में लिखा हुआ है बेगूसराय, और डी में लिखा मुजफ्फरपुर। तो आपको बताना कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन एम लिखा हुआ हाथ का पंजा, बी में लिखा हुआ कमल का फूल, सी में लिखा हुआ चक्र, डी में लिखा हुआ गेंद का फूल। तो आपको बताना है दोस्तों ये 36 नंबर प्रश्न में कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारा 37 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसमें बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बताइए, आपको यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बाबू हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 38 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए सारे विद्यार्थी, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कौन है, कर्नाटक है। आपको याद रखना ये सब प्रश्न एकदम बार बार बिहार बोर्ड रिपीट करता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ नाविक, बी में लिखा सिपाही, और देखिए सी में लिखा किसान, और डी में लिखा जमींदार। तो दोस्तों आपको 39 नंबर प्रश्न में बताना है कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं 40 नंबर। कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा तुर्की, बी में लिखा मिस्र, सी में लिखा यूनान, और डी में लिखा इंग्लैंड। तो दोस्तों आपको ये 40 नंबर प्रश्न में बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों तुर्की को कहा जाता है, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न में बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ग्राम ऑप्शन ए, बी में लिखा कस्बा, सी में लिखा नगर, और डी में लिखा महानगर। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा बाबू कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी इसका जवाब दीजिएगा। आप सारे विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, अगर जो अभी तक ये वीडियो अगर जो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। आपको इससे बेनिफिट होगा कि आपका दोस्त का भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिल सकता है।